हेलो क्लास 11th, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज और वेलकम है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके सवाल अगर आपने बना लिए, कुल मिला के 30 के लगभग इसमें सवाल हैं, तो सारे टॉपिक्स चैप्टर के और वो सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, मोस्ट लाइकली, मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बेटर लगे आप कह सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप जब देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपके क्या कहता है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी का अगर आपको बेसिक देखना है तो आप वो देख सकते हो, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो यहीं से कवर हो जाएगा। देखो, कहता है आप इसको सॉल्व करो, किसके लिए? x इज अ नेचुरल नंबर के लिए। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। तो आपके पास छोटा सा क्वेश्चन है कि 5x इज लेस देन 24, तो आपके पास जो x होगा वो कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? 24 डिवाइडेड बाय 5। अब ये कह रहा है कि इसका क्या मतलब है भाई? तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने पे कटेगा ये बताओ? 4.8 है कि नहीं है? तो ये 4.8 पे आ जाएगा, बट कहता है x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करो, 4.8 मतलब क्या? 4.8 से छोटा। नहीं आया समझ में? 4.8 से, ये क्या लिखा हुआ है? ये साइन किसके लिए होता है? ये साइन किसके लिए होता है ये बताओ पहले। ये साइन किसके लिए होता है? ये वाला साइन लेस देन के लिए। कहता है 4.8 से x छोटा होना चाहिए और वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x कहां कहां बिलोंग करेगा भाई? नॉर्मल सी बात है, नेचुरल नंबर आपके ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहां कहीं आपका आंसर आया है? इससे छोटे नेचुरल नंबर क्या है आपके पास? यहां से लेके यहां तक है। क्लियर है? यही है नेचुरल नंबर। तो जो मेरा x बिलोंग करेगा वो करेगा किसको? 1 से लेके 4 को, इस तरीके से। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन डिटेल्स के साथ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 माइनस का 2x इज लेस देन 9 व्हेन x बिलोंग्स टू r, एक्सप्रेस द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इससे पहले जो मैंने लिखा था वो इंटरवल की ही फॉर्म थी। उठाओ, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 3 माइनस का 2x, ये छोटा है किससे भाई? 9 से। किससे छोटा है? 9 से छोटा है। अब आप एक काम करो, देखो यहां आपके पास सिंगल x बचना चाहिए, तो माइनस का 2x एज इट इज। ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा भाई? माइनस का। तो माइनस का 2x और यहां पर आपको क्या मिलेगा बताना जरा? 6। क्या मिलेगा आपको? 6। इनइक्वालिटी में याद रखना एक बात, अगर वेरिएबल का साइन बदल रहे हो आप अपनी मर्जी से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। क्लियर है? कल भी सिखाया था मैंने यही चीजें। तो इसमें क्या करना है, आप इसको अगर पॉजिटिव बना रहे हो, मतलब -1 से इधर मल्टीप्लाई और -1 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा और यहां पर माइनस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। आई होप ये कितना समझ में आया होगा। अच्छा, ये कैसे आए? हम यहां से यहां कैसे आए हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। किससे मल्टीप्लाई किया है हमने? -1 से। अब x की वैल्यू आप बताओ तो कितनी हो जाएगी? -6/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? -3 से बड़ी। -3 से बड़ी कहां तक बड़ी? कहां तक बड़ी? इंफिनिटी तक। तो x जो हमारा बिलोंग करेगा वो कहां करेगा? अच्छा एक बात बताओ, -3 इंक्लूडेड है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा? अगर इंक्लूड होता तो कौन सा ब्रैकेट आता? ऐसा। और ये कहां तक चला जाएगा भाई आपका? इंफिनिटी तक। बताओ, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आया आपको? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, कहता है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन दिस ऑन अ नंबर लाइन। इसका जो आंसर है उसको नंबर लाइन पे दिखाना है, कहने का मतलब ये है।
क्लियर है? तो क्वेश्चन आपके पास है कितना है भाई, 2x माइनस का 3 और ये बड़ा होना चाहिए x माइनस 5 से। किससे बड़ा होना चाहिए? क्लियर? जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, अभी तो इसका कोई खेल नहीं है। इसको इधर भेज देते हैं हम और इस -3 को कहां भेज देते हैं? इधर। ये देखो यहां पर कौन बच गया? 2x। ये इधर पॉजिटिव है x, और जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये साइन अभी नहीं चेंज होगा। ये माइनस का 5 यहां पर है एज इट इज, ये 3 इधर माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का 3। अच्छा मैं 2 लिख रहा था, प्लस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल x बचेगा, 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा। और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 2। क्या कह रहा है ये, मुझे बताओ जरा, इसका क्या मतलब है? -2 से बड़ा? कितना बड़ा भाई? बहुत बड़ा। बहुत कितना बड़ा नहीं पता, आप जो भी सोचोगे उससे अगला बंदा एक कदम और आगे बोल देगा। तो नंबर लाइन पे बोला था तो हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे डॉट 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 लिखते जाओ। -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। कहता है नंबर लाइन पे शो करना है। भैया 2 से बड़ा है। कैसा बड़ा है? 2 से। क्या 2 -2 इंक्लूड है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा इंक्लूड होता तो साइन कैसा होता? तो साइन ऐसा होता। ये वाला अगर होता है तो इंक्लूड होता है, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होता। तो भैया यहां पर लगाएंगे हम ओपन बॉल और यहां से अपना आंसर ऐसे जाएगा आगे। बोलो समझ में आया? क्लियर है? आप अगर चाहो बुक के हिसाब से तो यहां पर ओपन बॉल डाल देना और यहीं पर जो है, क्लियर है, यहीं पर जो है आप थोड़ी सी बड़ी लाइन इसकी के ऊपर ऐसे करके खींच देना कि ये मेरा आंसर है। देखो ये मेरा आंसर है। बोलो बात आई समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते जल्दी, है ना? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा ना मैं, नॉर्मल स्पीड है, ध्यान से समझना। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपसे कि भैया 0 से तो बड़ा है आपका फंक्शन और 1 से कैसा है? छोटा। मेरी बात समझ में आई? ये तो ऊपर ही लिखी है बात है। जब इक्वालिटी दोनों साइड हो, क्या बोला मैंने? जब इक्वालिटी दोनों साइड हो तो आपको बीच में जो x है इसको अकेला रखना पड़ता है। आपको कैसा रखना पड़ता है? अकेला। यहां से ये 3 हटाओ। 3 आप कैसे हटा पाओगे? सर सबको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। माइनस का x डिवाइडेड बाय 3, ये मैं अभी कर रहा हूं, अगली बार मैं डायरेक्टली 3 को मल्टीप्लाई इधर उधर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो मैं कर रहा हूं। अच्छा ये देखो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहां पे बचेगा 0 और यहां हो जाएगा ऐसा, यहां -x और यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 3। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब क्योंकि अंदर आपको x कैसा चाहिए? पॉजिटिव। कैसा चाहिए? पॉजिटिव। इन क्वेश्चंस का फायदा पता क्या है? इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का जो बारीकियां होती है ना, जहां हमें सीखना होता है, वो मैं यहां से दूर करते जा रहा हूं आपकी। क्लियर? ठीक है, कि जो जो आपकी डिफिकल्टीज हैं, वो बातें जो छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए, वो मैं यहां से दूर करते जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप माइनस का साइन बदलोगे तो -1 से यहां मल्टीप्लाई करो, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -x है यहां पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम और मैं जल्दीबाजी में साइन भी लगा दिया था मैंने। -1 का यहाँ मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप? 0 के साथ। ठीक है, अरे फिर से साइन लगा दिया। साइन नहीं लगाना है, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ वो, ये -x है और यहाँ मल्टीप्लाई -1 से कर दिया, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी -1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जब भी वेरिएबल का साइन बदला जाएगा अंदर, ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। ये इसका फेस इस तरफ था, ये हो जाएगा इस तरफ, ये जो फेस इस तरफ था इसका ये हो जाएगा इस तरफ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तो आपको 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ आपका x हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? -3। क्या कह रहा है जरा बताना मुझे जरा, ये है, ये कह रहा है भैया -3 से बड़ा और 0 से
छोटा। एक तो तरीका ये है, नहीं तो दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया -3 से तो बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये दो आपके क्या हैं भाई, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक, कोई दुख दर्द नहीं होएगा। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे शिफ्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी डबल इक्वलिटी है ना, डबल इनइक्वालिटी है, एक इस साइड एक उस साइड, लेस देन इक्वल टू वाली। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो पूरा का पूरा नोट करेंगे, -3, ये देखो ग्रेटर देन, सॉरी -3 लेस देन इक्वल टू है, इस बात का ध्यान रखना आप। और यहां पर कितना है 4। तो सबसे पहले आपको अंदर वाले दो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंदर सिर्फ x बचना चाहिए पॉजिटिव। कैसा बचना चाहिए, x बचना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो क्या करना है भाई, 2 को हटाना है सबसे पहले। तो 2 कैसे हटेगा, अब मैं वो बच्चों वाली हरकत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2 यहां से हटाना है तो क्या करना है, -2 इधर, -2 इधर और -2 इधर। नहीं आया समझ में? तुम लोग भी यार पूरा ही लिखवाओगे। देखो -2 यहां करो, -3x, और ये मैं कर सकता हूं, -2 मैंने यहां पर भी कर दिया और यहां पर 4 है और -2 मैंने यहां पर भी कर दिया। तो यहां से ये तो कैंसल आउट हो गया, यहां पर आपका -5 बचा, यहां -3x बचा, और यहां कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब देखो आगे, आपको 3 हटाना है, यहां से क्या हटाना है 3। तो 3 से सबको डिवाइड कर दो, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो ये -5/3 बचा आपके पास। क्लियर है? और यहां पर कितना बचा, -x बचा आपके पास, और यहां कितना बचा 2/3 बचा। बोलो समझ में आया यहां तक? अब क्या करना है, साइन चेंज करना है इसका। x हमेशा बीच में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो जब साइन चेंज होगा तो सबके साइन बदले जाएंगे फिर तो ये प्लस वाला कैसे हो जाएगा, सॉरी माइनस वाला कैसा हो जाएगा, प्लस में। ये जो साइन इधर था फेस उधर करके, अब किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये साइन का फेस पहले उधर था, अब किधर हो जाएगा, इधर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसका साइन बदला है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ इसका बदलेंगे, अगर इसका बदलेंगे तो सबका बदला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर कितना हो जाएगा, -2/3। ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, जैसे हम परंपरा के तौर पर समझते हैं। ठीक है, तो ये -2/3 से क्या होगा, अपना x बड़ा होगा। ठीक है, और 5/3 के बराबर या उससे छोटा होगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो बुक में हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर मेरे को इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख दूंगा -2/3 से बड़ा ओपन, लेकिन कॉमा 5/3 से बराबर या उससे छोटा। क्लियर है? बराबर या उससे छोटा, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? तो लिख लिया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन x + y। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन मैं आज तुम्हें बताऊं ना, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं। ग्राफ निकाल लेते हैं पहले हम, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, ग्राफ, जिस पे हम इसे मतलब कार्टेशियन प्लेन निकाल लेते हैं, जिस पे हम इसे बनाएंगे। ठीक है, जिस पे हम इसे बनाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ऐसे इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि x + y जो भी होंगे दो नंबर, x + y इस तरीके से लिखना है कि वो हमेशा या तो 4 हो या 4 से बड़े। इस तरफ सम बड़ा होना चाहिए, इस तरफ सम, जिस तरफ फेस खुला है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आप जनरली क्या करो, यहां पर लिखो सिंपल x + y, अभी इसको ग्राफ बनाने के लिए इक्वल टू में 4 लिख दिया आपने। तो वो 9th क्लास में सीखिए ना ये वाली टेबल बनाना। एक बार x 0 तो y कितना 4, और एक बार y 0 तो x कितना 4। तो ये हमारे क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स
जहां पर पॉइंट्स लगेंगे। अब जब पॉइंट्स लगेंगे तो पॉइंट्स कैसे लगेंगे वो भी आप ध्यान से समझना भाई। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? पहला पॉइंट क्या आएगा आपका? 0,4। तो 0,4 कहां है? ये है 0,4 कहां है? यहां पर है। और 4,0 कहां है? यहां है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे एक ऐसी लाइन से जो इन दोनों से पास हो रही हो, जो इन दोनों से ऐसे, ये हो गया। और इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं यहां तक, ये हो गया। और एक यहां से ले लेते हैं एक लाइन ऐसी जो यहां पे जा रही होगी, सीधी है देखना, हाँ सीधी लग रही है, बन गई लाइन ये। क्लियर है? अब आपको देखो, ये जनरली अगर ऐसा होता तो ये आंसर है आपका, लेकिन यहां इनइक्वालिटी है। यहां क्या है? ये कह रहा है कि ये चीज 0 से बड़ी होनी, सॉरी ये चीज 4 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। हमारा यहां पर निकलता है सॉल्यूशन रीजन। क्या निकलता है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जो x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 बना रहे होंगे, तो हम एक आंसर तो दे नहीं सकते। अगर एक देना हो तो आप सब अलग अलग भी दे सकते हो। हमें निकालनी है सॉल्यूशन रीजन कि कहां पर हमारे आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करो, इस लाइन के या तो इधर होंगे, इस लाइन के या तो उधर होंगे। हाँ या ना बोलो पहले, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? या तो इस लाइन के इधर होंगे या इस लाइन के। अब ये कैसे पता करें भाई? सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। यहां देखो, फोकस करो, ये कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है आपको 0,0, ये इस लाइन के इधर है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? अभी मैंने बोले 0,0। अगर ये 0,0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए तो मतलब ये हमारा सॉल्यूशन होगा, तो हमारा आंसर इस साइड होगा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारा ये वाला पॉइंट हमारे आंसर में नहीं आ रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन रीजन कहां होगी? इस लाइन से उधर होगी। तो रखो, देखो 0,0 रखो, x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, तो x भी 0 y भी 0, तो ये क्या बन जाएगा भैया? 0 प्लस 0। क्या ये आपका कंडीशन ट्रू है? नहीं है भाई, 0 कभी 4 से बड़ा हो नहीं सकता ना, बराबर है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है, मतलब ये वाला 0,0 हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, तो मतलब इस साइड वाला रीजन हमारे आंसर का पार्ट। हमारा आंसर का पार्ट कौन सा है? इस तरफ वाला सभी रीजन। आप रख के देख लो बेशक, कोई भी पॉइंट ले लो, हमारा सॉल्यूशन रीजन कहां हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। ठीक है? ये आप 12th में और बेटर तरीके से समझोगे, जहां पर यही चीजें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। ठीक है? आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आपको चेक करना है ना कि सर 0,0 नहीं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट रख के देखो एक बार, 1,1 रखो, 2। सर ये वाला पॉइंट रखो एक बार, 2,1 3, वो भी छोटा है। ये वाला पॉइंट रखो सर, 1,2 3, वो भी छोटा है। तो मतलब ये वाले तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं, इसके उधर वाले हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर? कोई दुख दर्द किसी को? चलूं मैं आगे भाई, पक्का? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा वो है, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पर आप एक काम करें, ठीक है, यहाँ पर एक काम करें, आप यहाँ इक्वल टू भी लगाएं। क्या लगाएं? इक्वल टू भी लगाएं। ठीक है? क्योंकि ऐसे तो हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, किसी कोई इक्वेशन तो चाहिए। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है? कार्टेशियन प्लेन को इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। ये रहा कार्टेशियन प्लेन इंपोर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और चीजों को समझते हैं। अच्छा ठीक, अब देखो फोकस करो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करते हुए जाए। इसका ग्राफ तो सबने पढ़ रखा है, इसका ग्राफ में तो कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए तुम्हें, इसका ग्राफ तो भैया सबने पढ़ा है। ठीक है? इस तरीके से जाएगा ये कार्टेशियन प्लेन भी थोड़ा अटपटा सा है, एकदम परफेक्ट नहीं है ये, है ना? पर तुम लोग समझ लेना। ठीक है? कुछ इस तरीके से। क्लियर? y इक्वल टू एक्स की ये वाली लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स की। अब ये कह रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा? तो ये कह रहा है कि y बड़ा होना चाहिए। y बड़ा होना चाहिए किससे?
एक्स से, तो बताओ जरा y कहाँ बड़ा होगा एक्स से? ऊपर वाले रीजन में। कहाँ पर बड़ा होगा? तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो इंक्लूड वैसे भी अदर पार्ट का है, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कहाँ हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और यहां पर भी सेम वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? बताओ, दिमाग लगाओ। यहां तो ऊपर वाला हो गया कि इन सब में हमारे y बड़े होंगे, x कैसे होंगे? छोटे होंगे, मतलब बराबर भी हैं, लेकिन उसके बाद इधर सब x हमारे बड़े, y बड़े होंगे x से। यहां पे यहां पर क्या करें? यहां पर भी ऐसी लाइन बना दे, बोलो जल्दी बताओ। यहां इक्वल होंगे, यहां कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करो यहां मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कितना होगा? -3, -4। इन पॉइंट्स को इस कंडीशन में उठा के रखो। नहीं समझे यार, मैं रीजन ले रहा हूं ना। यहां पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो आंसर नीचे होगा, नहीं तो ऊपर होगा। उठा के रखो। तो ये -3 आपका कैसे हो जाएगा -4? भाई जब साइन नेगेटिव होते हैं दोनों में, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन यहां पर भी कैसा रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा। कैसा रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूं डेप्थ में चीजों को समझा सकूं, ठीक है, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप आगे जब आओ तो खुद भी कर पाओ। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। चलें भैया आगे। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर द रियल एक्स। बताओ जरा, आपके पास है एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स माइनस का 2, और ये आपका 0 या 0 मतलब सिंपल 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है किस एक्स के लिए, एक्स की वो क्या क्या वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा। देखो ऊपर क्या बैठा हुआ है, ये हमेशा कैसा रहेगा? ऊपर तो आप कुछ भी रखो वो 0 से ही बड़ा है। ऊपर तो आप वो 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन है नहीं यहां पे। दूसरा केस क्या है? अगर आपको इसको 0 से बड़ा रखना है तो मतलब ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर वाली चीज तो हमेशा कैसी है? अब अगर आपको इस पूरे कंडीशन को 0 से बड़ा रखना है तो नीचे भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। नीचे भी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये x माइनस 2 ये भी आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो x बिलोंग करेगा आपका 2 से लेके, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना बोलो, है ना। ये चीज याद रखना, मैं ये बहुत बार आएगी है ऊपर नीचे वाली। क्लियर है? तो आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं भाई। आप लोग जो ऑनलाइन देखोगे, ठीक है ना, ऐसी सपोर्ट थोड़ा सा करते रहना है, ठीक है, ताकि मैं और बेटर चीजें ला सकूं। क्वेश्चन देखो ये वाला। अच्छा ये यहाँ के बाद अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और थोड़े क्वेश्चन ये लेंथी भी हैं। क्लियर? अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जहां पर इनइक्वालिटी इस फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म्स में आए, ठीक है। क्लियर है? मैं नॉर्मली तुम्हें बहुत ही प्यारे तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। क्लियर? आप ध्यान से देखना बस आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस 2, 3 और 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट्स क्या हैं फ्लक्चुएशन के, मतलब जब इसका वो ग्राफ बनेगा तो मतलब पॉइंट्स क्या हैं? एक तरीके से वो पॉइंट्स जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में इनके आप जब अकेले अकेले फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे ना तो आते हैं। क्लियर? जब आप इनको अकेले अकेले किसके बराबर रखोगे? जीरोस के। अगर नहीं समझ में आया है ना,
अगर ये बात जो मैंने बोली क्रिटिकल पॉइंट वाली, अगर ये नहीं समझ में आई ना, चुपचाप से जो भी फैक्टर्स है ना, सबसे x निकाल लो। जितने भी फैक्टर्स हैं सबसे क्या निकाल लो, x निकाल लो। तो यहां से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और उसको बना लो एक नंबर लाइन पर। उसको किस पे बना लो, यहां पर क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही 1 2, माइनस में बाद में लगा देंगे, क्लियर है। हालांकि माइनस में अपना कोई है भी नहीं, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये 7 और ये 8। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, बस लिखने में अच्छा लगे इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पहला पॉइंट कहां पर है भाई, 1 पे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान से समझ लेना, जब भी इस तरीके की कंडीशंस आए तो जो ऊपर वाले हैं, ऊपर में कौन है 1 और कौन है 2, तो इसका क्या मतलब है, या तो 0 या 0 से बड़े, 0 या 0 से, लेकिन अगर नीचे वाले 0 हो गए तो कहानी खत्म है, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, जो ऊपर वाले फैक्टर्स हैं इन पे तो आएगी क्लोज्ड बॉल, मतलब डार्क बॉल। कैसी बॉल आएगी, तो भाई ये वाला जो आपका पैटर्न है देखो, ये वाला, इस पे तो आएगी आपकी कैसी बॉल, डार्क बॉल, ठीक है। कैसी आएगी, डार्क बॉल, ठीक है, समझते रहना। और किस पे आएगी डार्क बॉल आपकी, 2 पे, 3 पर आपकी डार्क बॉल, और ना ही आपकी डार्क बॉल 4 पे आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, ये जो आपका इंटरवल है, ठीक है, अरे एक सेकेंड, ठीक है, चलो नहीं होएगा वो। ये जो आपकी मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये जो मैंने आपकी नंबर लाइन बना दी, इस नंबर लाइन पर आप एक बात बताओ, 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर सोचो आप, 1 और 2 के बीच में कोई एक, अच्छा एक काम करता हूं मैं, इसको 1 मिनट रोकता हूं, इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं, है ना, 1 मिनट रुकना। तो देखो मैंने थोड़ा कोशिश की इंटरवल्स को थोड़ा बड़ा करने की, ताकि मैं समझा पाऊं, ठीक है। तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो कैसे कैसे हैं वो देखो, एक तो आपका यहां से 1 आ जाएगा, एक आपका यहां से 2 आ जाएगा, एक आपका 3 आ जाएगा, और एक आपका 4 आ जाएगा। अब देखो कितने इंटरवल बन गए, इंटरवल भी तो बनेंगे, कितने इंटरवल बन गए, एक 1 से इधर वाला कहां तक, एक 1 से 2 वाला, 2 से 3 के बीच वाला, 3 से 4 के बीच वाला, और 4 से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक वाला। तो 1 2 3 4 और 5 इंटरवल बन गए आपके, कितने बन गए। अब आप एक काम करो, आप एक एक करके वैल्यूज उठा के रख के देखो, ठीक है। इंटरवल्स में एक से छोटी वैल्यू आप उठा के देखो, 0 आपने उठाया, 0 यहां रखो, देखो इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो -1 और -2, प्लस का 2 ऊपर, ऊपर प्लस बना, माइनस का 3 माइनस का 4, प्लस का 12 बना, ऊपर भी क्वांटिटी प्लस की, नीचे भी क्वांटिटी, ओवरऑल कैसा पॉजिटिव, ओवरऑल कैसा पॉजिटिव। तो मतलब एक से छोटे सभी के लिए ये आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो मैं बता देता हूं कि यहां से लेके हमारा आंसर यहां पर कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 0 से बड़ा रहेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा। अब आप 1 से लेके 2 के बीच का कोई एक नंबर उठाओ, 1.5 उठा लो, 1.5 यहां रखो, कैसा मिलेगा आपको, मैं इसे मिटा देता हूं फिर समझाता हूं। 1.5 यहां पे आपको कैसा मिलेगा ये बताओ पहले, 1.5 यहां पर पॉजिटिव कैसा मिलेगा, यहां पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, 1.5 यहां पर रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, यहां पर भी नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव ही मिलेगा भाई, छोटा है। अब एक बात बताओ, ऊपर प्लस और माइनस, क्या ओवरऑल क्या रिजल्ट बनेगा, ऊपर माइनस, माइनस और माइनस नीचे क्या बनेगा, प्लस, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ओवरऑल रिजल्ट क्या बना, माइनस। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, नेगेटिव। 1 से लेकर 2 के बीच में क्या बनेगा, नेगेटिव। ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाला इंटरवल हो गया अपना काम, अगला इंटरवल पे बात करते हैं, अगले पे 2 से लेके 3 के बीच का कोई नंबर सोचो, 2.5,
दो भी सोच सकते हो आप। 2.5 2.5 यहां रखोगे आपको कैसा मिलेगा भाई? पॉजिटिव। 2.5 यहां रखोगे, यहां नेगेटिव और यहां पर भी प्लस और प्लस प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में है, ये भी प्लस, मतलब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। ओवरऑल रिजल्ट कैसा मिलेगा इस रीजन में? इस रीजन में कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ ठीक है, आगे देखो। 3 से लेके 4 के बीच का कोई नंबर 3.5 सोचो, यहां रखो 3.5, इसको मिटा देते हैं और बेटर समझ में आएगा। 3.5 यहां रखो पॉजिटिव, 3.5 यहां रखो कैसा? 3.5 यहां रखो कैसा? और यहां रखोगे तो ऊपर वो रिजल्ट, नीचे रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट। तो इस केस में हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। 4 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, अब लास्ट बच गया आपके पास। 4 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखो आप, 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप रख के देखो, 5 रखो, 6 रखो, आपने 5 रखा, मान के चलिए आपने क्या रखा? 5 रखा आपने। यहां पर कैसा नंबर मिलेगा आपको? 5 रखने पे यहां पे कैसा नंबर मिलेगा आपको? यहां पर प्लस मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर रखो, देखो 5 यहां रख के देखो, 5 माइनस का 3 प्लस का 2, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, प्लस का 1, सभी प्लस हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा मिलेगा यहां से यहां तक? पॉजिटिव। समझ में आया मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें रिजल्ट्स कौन से चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाले। तो देखो, एक तो कह रहा है कि एक और एक से एक और एक से छोटे सभी, तो माइनस इंफिनिटी से कॉमा -1, एक तो आपका ये इंटरवल हो गया जहां पर आपका x बिलोंग करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? एक यूनियन ले लो, क्योंकि एक से ज्यादा जगह हैं। बोलो, किसी को डाउट कोई है ना? आप लोग कमेंट में लिख देना अगर हो तो। ये यूनियन हो गया, क्या हो गया? अब अगला नंबर है 2 से लेके 3 के बीच में। अच्छा, 2 इंक्लूडेड है भाई? अरे 2 रख दो, 0 बन जाएगा। है तो 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 पे तो ये हो गया। एक और रीजन है जहां पर प्लस मिल रहा है हमें, दैट इज 4 से इंफिनिटी। लेकिन क्या 4 इंक्लूड होगा? जवाब है नहीं। 4 रख दोगे ना तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ये नीचे 0 बन जाएगा। तो ये ऐसा, तो इसका देखो आंसर में कितने इंटरवल हैं? 3 इंटरवल हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसा, ये लेवल है पेपर में, ठीक है। मत पढ़ना वैसे कि कोई इजी सवाल आएंगे, ठीक है। पेपर अब लगातार हार्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल है। मेरी बात ये बताओ, तुम्हें ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो इसे नोट कर लो, इसे तो करना पड़ेगा आपको नोट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में ये माइनस लगाना यहाँ पे लगा दिया मैंने। यहाँ पर अपना क्या आएगा? ये 1 है ना, तो ये प्लस का 1 आएगा बेटा। तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे, उस समय मैंने लगा दिया इधर पे, ठीक है। क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। लिख रहे हो क्या कि मैं इसे रब करूं? रब क्या करना है, इसे हटा ही दूंगा मैं। आगे बढ़े? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बता दिया करो अगर मेरे से जल्दीबाजी में कुछ हो जाता है तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती हैं सॉल्व करते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा उसी की तरह है? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो इसको तो हम जल्दी निपटा देंगे आसान तरीके से। ये क्या कह रहा है? x + 3 है आपके पास, कितना है? और नीचे कितना है? कह रहा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए सभी x के लिए। किसके लिए? सभी x के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर केस बनेंगे, क्या बनेंगे? यहाँ पे केस बनेंगे, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आप उसी की तरह कर सकते हो जैसे पहले था, तो उसी की तरह कर लेते हैं, इससे पहले वाला जो सवाल था वैसे। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ। बना लिया आपने? अच्छा मैं जनरली बोलने के लिए पूछूंगा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, यहां से आपका 1 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताओ मुझे,
यहां से माइनस का 3 आएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है तो ओपन बॉल रहेगी, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 1, और यहां पर भी क्या रहेगी ओपन बॉल रहेगी, क्योंकि आप 1 तो यूज कर ही नहीं सकते। कितने इंटरवल बन गए 3। भैया ये भी तो है और एक ये भी तो है, बोलो हाँ या ना। अब जो मैं पूछूं मेरे को जवाब देना, ठीक है? दोगे? आपको हमेशा इसे 0 से बड़ा रखना है, ठीक है? तो 3 से छोटा कोई नंबर रख के देखो इसमें, -3 से छोटा, -4 ही रख लो। यहां आप -4 रखोगे, ठीक है? क्या रखोगे? -4 प्लस का 3, आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, इसकी देखो, इसकी है ना, कैसा मिलेगा? नेगेटिव। नीचे -4 रखो, नेगेटिव। फिर से बोलो, नेगेटिव। ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, क्या कैंसिल हो जाते हैं? हो जाते हैं भाई। ऐसे देखो, -5 और -3 कट गया, क्या बचा? 5/3। क्या बचा? 5/3। क्लियर है? ये देखो मैंने कितना छोटा कर रखा है इसको है ना? इरेजर को चलो बाद में देखते हैं। तो पॉजिटिव है तो मतलब ये रिजल्ट हमारे लिए कैसा है? पॉजिटिव है। ये रिजल्ट कैसा है हमारे यहाँ पे लिए? पॉजिटिव है। मतलब -3 से जितने भी नंबर छोटे होंगे उन पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। कैसी रहेगी? ट्रू रहेगी। क्लियर है? अब देखो आगे, -3 से 1 का बीच का कोई नंबर रखो। 0 रख लो, 0 रख सकते हो ना, आ तो रहा है। तो क्यों हम कैलकुलेशन करें? 0 रखो, कहानी खत्म करो। 0 यहां रखो, 0 यहां रखो। ऊपर कैसा रहेगा? ऊपर कैसा रहेगा भाई? पॉजिटिव। ऊपर रहेगा पॉजिटिव, ठीक है? नीचे बताओ, 0 रखो, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस केस में कैसा बन गया? कहां से? 3 से लेके 1 के बीच में कैसा बन गया? नेगेटिव बन गया। बात आई मेरी समझ में? अब आगे देखो, 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप अपने दिमाग में लेके आओ। 2, आप यहां पे 2 रखो, कैसा मिलेगा आपको? ऊपर वाले रकम में रखो ना, ऊपर वाले में रखो, पॉजिटिव। यहां रखो 2, कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। हमें कौन सा रीजन चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इन द सेंस पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो हमारा जो x बिलोंग करेगा, अब यहां देखो लिखने का तरीका, हमारा जो x बिलोंग करेगा वो करेगा -∞ टू -3, कैसा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट? और यूनियन में कौन आ जाएगा? यूनियन में 1 से लेके, क्या 1 इंक्लूड होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कल बढ़ेंगे, टाइम हो चुका है। तो आई होप आप 10 क्वेश्चन तक चीजों को क्लियरली समझ गए होंगे, आप लोग भी और आप लोग भी, ठीक है? बाकी कल हम इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, कल कोशिश करेंगे जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस करें। आज 10 तक हो गए हैं, कल आगे देखेंगे, ठीक है? कोई बाउंडेशन नहीं है, एक दिन में अगर 4 भी सवाल हुए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। अब के बाद अगर ये वाला सवाल आया और अगर ये वाला सवाल आया तो आप निपटा पाओगे इजीली? तो जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे ना फैक्टर की फॉर्म में चीजें, तो ऐसे सॉल्व करने से जल्दी हो जाती हैं, ठीक है? तो कल मिलेंगे। अगर आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, ठीक है? आपको आता है जुड़ना, क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्राइब करना, ठीक है? कर लेना। और आगे ही इसी तरीके से मतलब चीजें आएंगी, ज्यादा मैं इसमें बोलता नहीं हूं। कल मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।